अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज की रियल पाकिस्तानी वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी, बड़े ज़बरदस्त से रनर हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है मैं समझती हूँ कराची में स्पेशली जितना रनर्स को इनकरेज किया है, स्पेशली एक जब कॉन्सेप्ट नहीं था रनिंग का पाकिस्तान कराची में, तो उन्होंने हमारे रनर्स को, हमारे पाकिस्तानियों को, ख़वातीन को इनकरेज किया है कि प्लीज़ अपनी हेल्थ से प्यार करें और रनिंग की तरफ आएँ। और बहुत ज़बरदस्त बड़े ग्रैंड इवेंट्स भी करवा चुके हैं जिसमें विमेन पावर रन, शोहदा के हवाले से और दीगर इवेंट्स जो हैं वो करते हुए आए हैं। और ये खुद भी जो है फाउंडर हैं बॉर्न टू रन के। मैं बात कर रही हूँ सरदार सोहेल सरवर साहब की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज की हमारे रियल पाकिस्तानी सरदार सोहेल सरवर हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो वेरी मच सोहेल कि आपने हमें टाइम दिया और इसके लिए भी शुक्रिया कि आप माशाल्लाह जितने लोगों को इनकरेज करते हैं रनिंग के लिए। स्पेशली मुझे भी याद पड़ता है कि मैंने आपकी क्लब की तवज्जो से रनिंग का स्टार्ट लिया था और ये बहुत अच्छी बात है, स्पेशली खवातीन इस तरफ आ रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैंने 2016 में स्टार्ट किया था बॉर्न टू रन। पहले कराची नाम था, तो तब मैंने रोड से स्टार्ट किया। सुबह 5-6 बजे सीवीओ में भागता था, तो कोई भी नहीं आता था वहाँ पे रन करने। तो लोगों ने बोला भाई फारिग आदमी कोई भी नहीं आएगा। मैंने कहा आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला वन डे लोग पीछे होंगे। तो खैर लोग नहीं आए। फिर मैंने क्या किया, 5 डेज ऑफ फ्री ट्रेनिंग मैंने एक सेशन रखा निसार शहीद पार्क में। तो उसके बाद फिर कुछ फीमेल्स आई, फिर उनके बच्चे आए, उन्होंने फिर अपने स्कूल टीचर्स थी, उन्होंने बताया वहाँ एक लड़का है फ्री ट्रेनिंग करवाता है और मुफ्त में फिट होंगे, भाई इससे अच्छी क्या बात है। तो वहाँ पे 2017 में हमने प्रॉपर इसका नाम रखा बॉर्न टू रन कराची। ठीक है, फिर वो दिन है 2016 से आज तक वही फ्री ट्रेनिंग चल रही है आज भी लोगों की। क्या जबरदस्त बात आपने बताई। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं 2016 में जी जी लोग रनिंग के कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं थे। जी जी लेकिन मैंने अपने सवाल में ये भी बात की थी, हमारी जो खवातीन जो लड़कियां हैं, हाँ बाकी भी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उनके लिए तसव्वुर एक आना कि हम रनिंग कर सकते हैं, रोड पे जाके कर सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, ना कि रनिंग बल्कि कंपटीशन में, मैराथन्स में भी जा सकते हैं। तो आपका इतना फोकस मतलब खवातीन पे डेफिनेटली कि क्या जहन में आया कि स्पेशली उनके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, उनको कॉन्फिडेंस देना। अच्छा, मैंने आपके इवेंट में देखा है कि माशाल्लाह हर क्लास से बच्ची आती हैं, चाहे वो अबाए में हो, चाहे वो जिस तरह से भी वो कंफर्टेबल जिस ड्रेस में भी आना चाहे वो आ सकती हैं। और मैंने ऐसी खवातीन भी देखी है जो माशाल्लाह 50-60s में भी मैंने देखी हैं। तो क्या कहेंगी, किस तरह से आपको क्या लगता है कि ये जो सिलसिला है माशाल्लाह अभी भी आप इसको कैरी किए हुए हैं, ये क्या जहन में था कि इस सिलसिले को लेके चलना है, अपनी खवातीन को एम्पावर करना है, उनको कहना है कि आप भी रन करें? जैसे कि हमारे मुल्क में ना ऑलरेडी पहले भी खवातीन की चीज़ें कम होती हैं, ठीक है, और स्पेशली कुछ था नहीं उनके लिए। तो मैंने कहा यार मेंस के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो फीमेल्स के लिए नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने उसका ग्राउंड बनाया और फीमेल को रियलाइज़ करवाया कि भाई आप भी आएँ, आप रन करें, सिक्योरिटी जो है वो मेरा कंसर्न है, ठीक है। उसके बाद फीमेल आना शुरू किया, ठीक है। और जब हमने कल्चर स्टार्ट किया फीमेल्स का, उस टाइम कोई भी फीमेल रोड पे रन नहीं करती थी। आज भी तकरीबन मोर देन 450 संडे हो गए नॉन स्टॉप मुझे करते हुए, माशाल्लाह, वेरी नाइस। सुबह 6 बजे कराची के हर एरिया से फीमेल्स आती हैं, नॉट कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है। बिकॉज हमारा जो क्लब है वो इंक्लूसिविटी है, एक्सक्लूसिव नहीं है कि आप आए, तो हम सबको इक्वल लेके चलते हैं। तो आज बॉर्न टू रन पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट कम्युनिटी है जो फीमेल्स के लिए, और फीमेल प्राउड फील करती हैं, उनके हस्बैंड्स आते हैं, फिर उनके बच्चे आते हैं, ठीक है, तो उनको अच्छा लगता है, सेफ। तो मैं आपको अभी हमारा वुमेन्स पावर रन हुआ था, वहाँ भी मैंने एक चीज़ बोली थी कि मेरी जो सक्सेस का राज वो ये है कि मैं फीमेल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, और दूसरा लोगों को ये बताता हूँ कि फीमेल्स इज़ नॉट ओनली फॉर फ्रेंडशिप, दे आर फॉर रिस्पेक्ट। क्या अच्छी बात कही आपने। अच्छा, विमेन पावर रन की हम बात करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि गुज़िश्ता 6-7 साल से जी 6 हो चुके हैं। तो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, कितनी खवातीन पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? और इसका एक और जो चीज़ ये है कि मैं इसमें एम्बेसीज कॉन्सुलेट का भी जिक्र करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इंप्रेशन हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी पे भी पड़ा है कि देखें कि वो ये भी देख रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो खवातीन है किस तरह से ग्रो कर रही हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था कि मेरे माइंड में था यार वुमेन्स के लिए क्या करूँ, तो स्पॉन्सर तो कोई होता नहीं था, ना कोई ब्रांड था कोई, तो मैंने फिर अनाउंस किया वुमेन्स पावर रन।
पावर क्यों आया आपके जहन में? बस क्योंकि वुमेन्स की पावर से ही फिर सारी चीजें होती है ना, बिकॉज हर जगह होता है, तो मैंने कहा वुमेन्स पावर, कि उसमें सिर्फ वुमेन्स स्पेसिफिक होंगी। तो खैर मैंने इवेंट अनाउंस कर दिया, तो अब मैंने कहा इसको डिजाइन कैसे करना है। फिर मैंने कहा अल्लाह मालिक है यार, वो जितना भी इवेंट था, आपको पता है उस इवेंट में मैंने जितने भी उस टाइम 40 फीमेल्स आई थी इन द मॉर्निंग, कैश प्राइज भी दिया और विनर्स को मैंने गोल्ड प्लेटेड मेडल दी थी फ्रॉम माय जो साइड। पहला इवेंट था आपका? पहला इवेंट था विदाउट एनी स्पॉन्सर, एक ही स्पॉन्सर है, वो हमेशा होता है, वो अल्लाह का है। और उसके बाद फिर यूएस एम्बेसी ने कांटेक्ट किया वेरी और नाइस। दे राइट अ ब्लॉग ऑन मी। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसके बारे में यूएस एम्बेसी ने लिखा है एज अ स्पोर्ट्स कि ये बंदा है, इसने क्या किया। वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी और क्या ऑनर की बात होगी, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। और फिर हमने 2001 आज लास्ट जो हमारा हुआ था उसमें 4 to 5 हैंडेड वुमेन्स थी। वेरी नाइस। और आज भी आप किसी भी इवेंट में जाएं, आपको 5 से 4 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, यूके कॉन्सुलेट के साथ भी आपने काम जी, किया जी, है? जी। उन्होंने भी? यूके कॉन्सुलेट के साथ हमारा हर साल होता है ग्लोबल माइल रन, एक एम्बेसीज का होता है ब्रिटिश डिप्लोमेट्स का, तो वो बॉन्ड टू रन उनके साथ जाके एम्बेसी के अंदर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इससे देखिए पाकिस्तान की बहुत अच्छी प्रोजेक्शन भी होती है, उनका जी। फीडबैक किस तरह से होता है, वो क्या कहते हैं जब वो देखते हैं? एक तो चले हमने खवातीन की तो बात की कि वैसे भी जर्नली हमारे इस तरह के रनिंग के इवेंट्स नहीं होते, कराची में उस तरह से एक्टिविटीज नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, सेफ्टी के हवाले से भी कुछ कंसर्न होते हैं, सड़कों के हवाले से, फिर डेफिनेटली गाड़ियां जो ट्रैफिक होती है, क्योंकि आप प्रॉपरली एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, सब जी, चीजों जी। का ख्याल करते हैं। व्हाट आई हैव सीन। देखिए हम जब ब्रिटिश कॉन्सुलेट गए थे, तो मतलब जो उनके कराची के डिप्टी कॉन्सुलेट जनरल थे, दे वर सरप्राइज होल एम्बेसी के इतने लोग आपके क्लब में, ऑलमोस्ट 80 to 100 मेल्स और फीमेल्स और बच्चे भी थे, वेरी नाइस। बूढ़े बच्चे, तो दे आर सरप्राइज। और वो बहुत कहते यार हम तो इतना। और फिर मार्टिन जो उनके थे, उन्होंने अनाउंस किया कि हमारा जो जितने भी ग्लोबल माइल पूरी दुनिया के अंदर होता है, जो कराची में हो रहा है, ये सबसे बड़ा हो रहा है। अच्छा सोहेल, ये तो हम बात कर रहे थे रनिंग और हेल्थ के हवाले से, लेकिन एक ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने देखी है कि आपकी सिर्फ रनिंग नहीं है, यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त एथलीट्स निकल के आए इंटरनेशनली, जिन्होंने जी, जी। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? और ना सिर्फ मतलब मैं दोनों की बात करूंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़कियां हो, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपनी रनिंग का आगाज़ किया था। और ऐसे वो रनर्स थे जो कहते थे हम 5 किलोमीटर कैसे रन करेंगे, आज माशाल्लाह 42.2 किलोमीटर फुल मैराथन करते हैं। देखिए काफ़ी मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, बल्कि काफ़ी क्या मैं बोलूँगा 90% इन कराची जो इंटरनेशनल मैराथन्स कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, जिनको मैंने उंगली पकड़ के चलना, फिर भागना, फिर उनकी अपनी भी मेहनत है ज़ाहिर है, लेकिन ज़ाहिर है एज अ कोच इज़ लाइक अ पेरेंट, सो उनको सिखाया, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एजुकेशन है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मेरा जो ग्रुप है ना, वो इंक्लूसिविटी, उसमें आपको ड्राइवर भी मिलेगा, माली भी मिलेगा, आपको मिल ऑनर भी मिलेगा, लेकिन मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, मैं सबको नॉर्मली डील करता हूं। मैंने देखा आप सबकी क्लास भी ले रहे हो, तो मैंने जी खुद जी देखा है। जी। तो देखें होता ये, कई लोग निकले हैं, आप सोचें कि मैंने लोगों को ट्रेन किया है, तो वो होता क्या है कि जब उनसे कोई पूछते हैं ना आप कहाँ से हैं, तो दे माइट बी दे नॉट कंफर्टेबल कि यार हम आपके क्लब का नाम, मेरा क्लब का नाम नहीं लेना चाहते, मतलब बॉन्ड टू रन पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी इंक्लूसिविटी है, तो थोड़ा सबको पता है हमारे कल्चर के अंदर एक्सक्लूसिव वो है ना कि यार अब वहाँ जैसे होता है ना, आप किसी स्कूल से पढ़े, तो जो खानदानी लोग होंगे वो बेशक गवर्नमेंट स्कूल होगा, प्राउडली बताएंगे यार हमारा स्कूल है, जो बेस है बेस है। लेकिन कई लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं, बोलते हैं यार ऑड ना लगे, तो दिस इज सेम सिचुएशन ये है कि वो शायद ऑड पोजीशन की ऐसे बोलते हैं कि शायद बॉन्ड टू रन का नाम लेंगे तो पता नहीं लोग शायद एक्सक्लूसिव लोग बोलेंगे ये क्या, ये तो गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, आई बिलीव व्हाट आई देखिए सीन। पॉलिटिक्स तो मेरे ख्याल में घरों में भी होती है, और इसी तरह स्पोर्ट्स के अंदर भी है। और मेरी तो देखें पॉलिटिक्स को लेना देना, बिकॉज मैं बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ, मुझे आपको भी फिट करना है, ठीक है, मुझे पूरे पाकिस्तान को फिट करना है। आज भी अगर रनिंग फ्री ट्रेनिंग है तो वो सिर्फ बॉन्ड टू रन में, बाकी तो आपको पता है कि आपको कोर्स लेना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, आई नो, वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, आपने पाकिस्तान की बात की, यहाँ पे मैं जिक्र करूंगी, माशाल्लाह आप जो कोचिंग जो ट्रेनिंग करते हैं सिर्फ आपकी पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, आप माशाल्लाह जहाँ भी होता है आपके जो आपसे सीखना चाहते हैं वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो किस तरह से कोचिंग करते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, और अभी भी जो है डेफिनेटली जो सेशन लेना चाहते हो किस तरह से आपसे रब्ता करता है? देखिए एक तो हमारा पेज है, फिर जैसे आपने किया, स्टार्ट किया, फिर आपने बताया वहाँ पे बॉन्ड टू रन है, वो बिगनर हमारा जो देखें
मैं आपको बताऊं, मेरा जो गोल है वो पूरे शहर को रन पे लाना है। अब 1 किलोमीटर वाला हो या 3 वाला हो, मैं उनके जहन में सिर्फ ये नहीं डालूंगा कि सिर्फ आप मैराथन करनी है। मेरा ये बिलीव है, मेरा यकीन है कि इस दौर में, इस बिजी स्केड्यूल में, अगर आप 5 किलोमीटर के लिए टाइम निकालती हैं, 3 किलोमीटर, दिस इज मोर देन मैराथन। वेरी नाइस। बिकॉज मैराथन ट्रेनिंग करने के लिए आपको 5-6 महीने चाहिए, फिर आपका ऑफिस है, आपका घर है, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, आपको वो भी देखना है, ठीक है। और तो स्पेसिफिक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मुश्किल से ना आज भी, अगर आप 5 घंटे के अंदर अंदर जो मैराथन करते हैं 5-6 घंटे वाले, मुश्किल से 100 या 150 200 रनर भी नहीं है। तो मेरा 200 फोकस नहीं है, मेरा फोकस है 13 करोड़ लोग। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे आप ये बताएं सोहेल, क्योंकि पार्टिसिपेट तो आप लोग करते हैं, लेकिन आपकी जो पार्टिसिपेशन इतनी मजे की, इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि आप सूट पहन के आपने रनिंग की है। मेरे ख्याल से 5 मैराथन तो कर चुके हैं। 5 हाफ मैराथन सूट में कर चुका हूं। हाँ, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि आप बाहर जाएं तो आपको हर इस तरह के लोग मिलेंगे। तो मैंने कहा यार, हम जब मैंने फर्स्ट टाइम किया, लोगों ने बोला ये क्या है, ये क्या। मैंने कहा ये बाहर जाओ तो ये दिस इज वेरी नॉर्मल। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। तो मैंने फिर ये 2020 में, जब किसी को रनिंग का भी नहीं पता था, मैंने तब सूट में किया था। एसओपी का इवेंट था, 10 किलोमीटर किया। फिर मैंने उसके बाद अनलिमिटेड सूट में, अभी मैंने कराची मैराथन भी 21 किलोमीटर किया, फिर इस्लामाबाद मैराथन में किया। तो एक ये कि अपने मुल्क को हाईलाइट करना असल जो एम है। हाँ, एग्जैक्टली। जो इंटरनेशनल मैराथन्स होती है, जी, जी। डिफरेंट कॉस्ट्यूम गेटअप्स में आते हैं और बड़ा चीज को ना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। रनिंग को ना वो बोरिंग, डेफिनेटली आप इतना रन करते हैं तो लोग बोर होते हैं। जी, जी, तो फिर जी, वो इतना क्राउड सारी चीजें एंजॉय भी करता है और मजा भी आता है। जी, अच्छा, जी। मुझे अब ये बता दें कि अब माशाल्लाह अब आगे क्या फोकस है, कि किन चीजों की तरफ आपका एक, डेफिनेटली आप एक विजनरी इंसान तो हैं, लेकिन अब गोल्स क्या हैं, कौन सी इवेंट्स आने वाले हैं हम जो मुंतजिर रहे आपकी जानिब से? देखिए, एक तो हमारा पुलिस का इवेंट आता है जो हर साल, जो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट इवेंट होता है। 2 अगस्त को इंशाल्लाह ताला शोधा रन, ये तीसरा सीजन होगा सिंध पुलिस की तरफ से। तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त रन होता है, और मज़े की चीज़, आपने कुछ पे नहीं करना। Really? हमारे जितने भी इवेंट्स हैं, हमारा स्लोगन है नथिंग इज फ्री दीज डेज एक्सेप्ट बॉर्न टू रन पाकिस्तान। Very nice. आपको टी शर्ट भी फ्री मिलेगी, मेडल भी फ्री मिलेगा, कैश प्राइज विन करें स्टेज पे उसी टाइम कैश मिलेगा। रजिस्ट्रेशन इजीली हो सकती है? इजीली लिंक होगा, हम पेज पे शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे मेरा जो गोल है, देखिए आज भी ये है कि मेरा लोगों को ये बताना है कि आपकी हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे ये नहीं बताना कि मैराथन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके पास एम्प्लॉयज हैं, ये अगर 2-3 किलोमीटर भी कर लेते हैं तो इनकी फिटनेस अच्छी रहेगी, ये करेंगे, इनके बच्चे करेंगे, तो एजुकेशन ट्रांसफर करना है हमें। तो मेरा गोल आज भी, मैं आपको सही बताऊं, मैराथन नहीं है, क्योंकि मैराथन आपको 200-300 लोग आप कर लेंगे पाकिस्तान में। कल्चर नहीं, हमारा कल्चर है मेरा, क्योंकि हमारा वेदर भी ऐसा नहीं है। नहीं, वेदर का मसला नहीं है। देखें, हमारे यहाँ हेल्थ का अवेयरनेस का कल्चर ही नहीं है। तो जब कल्चर नहीं होगा तो मैं उनको बेसिक चीजें सिखाऊंगा। तो जब बेसिक चीजें हर बंदा सीख लेगा तो इन फ्यूचर फिर वो जाके मैराथन करेगा। वो हमारा जो सवाल है वो कहीं स्किप कर गए कि आप अपना सीक्रेट नहीं बता रहे, अपने हेल्थ का सीक्रेट। ट्रेनिंग का टाइम नहीं होता, और मैं अपने लिए 3 दिन जिम में करता हूँ और 3 दिन मैं रनिंग करता हूँ। अब रनिंग का ना, देखें, कोई स्पेसिफिक डाइट है आपकी? कोई? हाँ, मैं साफ सुथरा खाना खाता हूँ, मैं बाहर से बिल्कुल नहीं खाता। देखिए, अगर आप स्पोर्ट्समैन है ना, तो आपके अंदर 2 चीजें जरूर होनी चाहिए, ईट ऑन टाइम एंड स्लीप ऑन टाइम। तो आप रात कितने बजे सो जाते हैं? मैं 10 बजे मोबाइल ऑफ करके सो जाता हूँ। वेरी नाइस। ठीक है, सुबह फजर में उठ जाता हूँ। तो ये हर स्पोर्ट्समैन के अंदर अगर ये डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं वो गलत है। बिकॉज स्पोर्ट्स आपको एजुकेट करता है कि आपने टाइम पे सोना है, डिसिप्लिन है ना, ऐसा ही है। ठीक है। तो स्पोर्ट्स ये है। दूसरी चीज, मेरे साथ लोगों की इतनी दुआएं हैं कि मैं इतना फिट रहता हूँ बगैर किसी ट्रेनिंग के, अल्हम्दुलिल्लाह। इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ, अभी क्रॉसफिट होता है, उसमें भी पोजीशन ले ही लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम नॉट ओनली, मैं अल्लाह का शुक्र है रनिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं फिटनेस में, जिम में बहुत अच्छा हूँ, स्पेसिफिक सिर्फ रनिंग में नहीं। दूसरा, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि भाई सिर्फ 6 के 6 दिन रन मत करें। रनिंग का ना एक प्रॉब्लम है, रनिंग ईट मसल, आपकी मसल को खा लेगी। तो हमारे शहर में ना आपको फिट लोग कम मिलेंगे, कमजोर मिलेंगे, वीक मिलेंगे।
अच्छा सुहेल, आप जिस तरह से हमने बात की कि ठीक है माशाल्लाह आप सबको इनकरेज करते हैं रनिंग की तरफ, मैंने ये देखा है कि बॉर्न टू रन में छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, एक स्पेसिफिक दिन होता है जिसमें बच्चे भी रनिंग जी करते जी हैं, उनको कितनी रनिंग करवाते हैं, कितनी किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं। और बच्चों के लिए, छोटे बच्चे तो अब देखा है कि सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दूर ही होते जा रहे हैं, जी वो जो जी गेम्स उनके पास लगे हैं पता नहीं क्या जी क्या, जी। मुझे खुद भी नहीं पता, प्ले स्टेशन के होते हैं, नाम भी नहीं पता। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अभी, क्योंकि मैं समझती भी यही हूँ कि अब वक्त और हालात की वजह से हमारे बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज चाहिए और ज़रूरत भी जी है। मैं फैमिलीज आती हैं तो मैं उनको इनकरेज करता हूँ अपने बच्चों को भी लाएं। तो मैं स्पेशली ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालता हूँ, क्योंकि यही फ्यूचर है, यही कितनी उम्र जनरेशन के है। बच्चे आते हैं आपके पास? 5 साल से 8 साल 10 साल बच्चे बच्चियां, मैं फिर उनको खुद रन करता हूँ साथ, फिर उनसे दोस्तियां करता हूँ, उनको बोर नहीं होने देता, उनको रन करता। बिकॉज देखें एजुकेशन है ना, मुझे ये थोड़ी देखना है कि आप अमीर हैं गरीब हैं छोटे हैं बड़े हैं, मुझे तो सबको करवानी है ना। तो मैं फिर बच्चों को ज़्यादा इनकरेज करता हूँ, क्योंकि आप इनको कैसे दूर करेंगे स्क्रीन से, गैजेट से। दिस इज द ओनली वे कि आपके बच्चे किसी भी गलत नेगेटिव चीज से दूर रह सकते हैं, वो स्पोर्ट्स है। तो मेरी बहुत ज्यादा मैं काम करता हूँ बच्चों के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर, कि भाई आप, क्योंकि देखें आप आएंगे, जब आप आती हैं ना तो आपका बेटा भी आता है ऐसा पार्क में, ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। तो जब आप नहीं आएंगी तो आपका बेटा भी नहीं आएगा। तो पेरेंट्स के लिए ये है कि ये खुद आएंगे तो आपका बच्चा भी फिट होगा, खुद नहीं आएंगे सिर्फ कोच के हवाले करेंगे तो वो सिर्फ इसलिए आएगा कि आपने उसको ड्रॉप किया मेरे पास, बस। तो ये है कि सब आए तो फायदा ही होगा पेरेंट्स। अच्छा, एक और जो चीज़ मैंने आपसे वैसे भी बात करी थी कि रनिंग की जब बात होती अभी भी शायद पाकिस्तान में लगता है कि एक सर्टन तबका, ये सर्टन क्लास के लिए ही रनिंग है, ऐसा ही है। तो लेकिन अब चेंज आया है, इतना नहीं आया, अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लगे हुए इस पे इवेंट्स कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। अब तो कराची में भी इतने रनिंग के इवेंट्स होते हैं, फिर कमिश्नर साहब की भी जाने से भी एक मैराथन के डेफिनेटली कुछ ज़्यादा अर्से पहले ही नहीं, मतलब 3-4 साल हो गए, तो वो स्टार्ट तो आपने ले लिया था। तो अब सोच बदल गई है, अब हर क्लास से बच्चे आते हैं जिसमें टैलेंट है, वो अच्छा रन करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, प्राइजेस भी लेते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा वो रन, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी वो जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि और लोगों को कितनी ज़रूरत है कि इस मिशन में आपका साथ दें, आगे बढ़ें? और ये जो रनिंग, देखिए इसमें कोई आपकी कोई इक्विपमेंट तो चाहिए नहीं होता डेफिनेटली, कोई जो बाकी दीगर स्पोर्ट्स है, जैसे हाँ शूज़ बहुत महंगे होते हैं लेकिन इस पे काम किया जा सकता है। देखिए मैं सबसे पहले तो पीटीवी के तवज्जुह से लोगों को ये बोलूँगा कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है आप दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपका स्टेमिना नहीं है, मेरे पेज पे जाएं, वहाँ मेरा नंबर है और मैं आपको फिट करूँगा, और कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपने घर से बाहर आना है, ठीक है। और दूसरा, हमारे जो क्लब है बॉर्न टू रन पाकिस्तान, वो सिर्फ रनिंग नहीं है, हम लोग दूसरों को, जैसे नॉर्मल फैमिलीज के लोग हैं जो सपोर्ट नहीं कर सकते, हम उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा देखें, आज अगर मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आज अगर बॉर्न टू रन पाकिस्तान नहीं होता ना तो रनिंग पाकिस्तान में एक्सक्लूसिव ही रहती, क्योंकि देखें आपको एक बड़ी चीज बताऊं, अच्छे रनर जितने भी हैं ना वो पुल के इस तरफ ही हैं, नॉर्मल फैमिली से, लेकिन वो अच्छा होने के बावजूद वो अच्छी मैराथन कर भी लेना तो हाईलाइट नहीं होते। आप देख लें, आप भी मीडिया से आपका एंगेजमेंट है, मीडिया से ताल्लुक है आपका, आपको बाकी न्यूज चैनल में भी 8 से 10 लोग ही नजर आते होंगे, ऐसा ही है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिविटी ना, देखें मेरा जो विजन है वो इसको खत्म करने का है कि जब मस्जिद में जाते हैं तो आप एक ही सफ में खड़े होते हैं, जब आप चर्च में जाते हैं तो आप एक ही लाइन में खड़े होते हैं, इसी तरह आप किसी भी रिलीजन में जाएंगे। लेकिन जब आप दूसरी चीजों में आते हैं तो हम उसमें फिर बराबरी क्यों नहीं करते कि आप बड़ा छोटा अमीर गरीब, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबरदस्त। आपने बात ये की कि रनिंग से आप इस फर्क को मिटाना चाहते हैं। जी जी, जी। और इसमें मैं यहाँ यूसुफ का भी जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने भी बताया, जो मेरे कोच हैं, कि शुरू में वो रनिंग करते थे, आपने उनकी रनिंग को देखते थे और आपने कहा कि आप जो है बहुत अच्छा रन करते हैं।
सी इस तरह से आपने और लोगों को भी इसी तरह से कनेक्ट किया, आप खुद जाते हैं, मतलब अगर आप देखते हैं कोई पैशनेट है, कोई चीजों को जानता है, तो आप खुद आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो जैसे यूसुफ थे, मुझे पार्क में नजर आए तो मैंने कहा आप अच्छा रन करते हैं, आप मेरे पास आए, फिर उनको इनकरेज किया, ठीक है, आज वो माशाल्लाह अपना क्लब है उनका, ठीक है। तो देखें अच्छी चीज है, जितने क्लब्स बनेंगे पाकिस्तान में उतना लोगों को अवेयरनेस होगी। अब आप देखें, मैं यूसुफ को इनकरेज करने वाला, मैं क्लब में लाने वाला, तो जिसको अल्लाह इज्जत दे ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आज मैं देखें, मैंने तो अभी तक कोई मैराथन नहीं की इंटरनेशनल, आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पूरी दुनिया घूम चुका है, ठीक है, वो अल्लाह ने करवाया, तो खुशी की बात है। अभी जब बल्कि लास्ट मैंने देखा कि देखें बहुत ऑनर की बात है, आप भी गई थी माशाल्लाह, यूसुफ भी गया था कि मैडम मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने आपको बुलाया, तो कितने ऑनर की बात है कि भाई एक दूसरे उसकी भी। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरी जो वुमेन पावर रन है, मेरी विश है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा वुमेन पावर कराऊं इंशाल्लाह मैं मरियम नवाज के साथ, इंशाल्लाह। नहीं, अभी भी रिसेंटली मरियम नवाज साहब एक मैराथन डेफिनेटली जी वो देखिए वो मिक्स थी। मेरा जो गोल आज 6 साल से चल रहा है ना, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ओनली वुमेन्स इवेंट कराता हूँ, वुमेन पावर रन है, बिल्कुल मेरे एक बहुत क्लोज है, वुमेन पावर इज माय बेबी। वेरी नाइस, क्योंकि हमारी जो खवातीन की माशाल्लाह पॉपुलेशन भी 50 मोर देन 50% अब तो हो चुकी है। आप कोई भी इवेंट होगा ना, आप चले जाएं, आपको अगर 3000 मेल्स हैं तो आपको 30-40 वुमेन मिलेंगी, लेकिन हमारा वुमेन्स पावर वाहिद होता है जिसमें वुमेन शौक से आती है। ऐसा ही है। तो मैं चाहूंगी कि हम आज हमारे साथ मौजूद ही, आप सबको इनकरेज कर रहे हैं रनिंग के लिए, तो हमारे देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अभी वक्त है, आप खुद करें, आपको मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। इससे पहले कि डॉक्टर आपको बोले तो बेहतर है बंदा इज्जत से कर ले। क्या बात है इज्जत से आप रन कर ले भाई, घरों से निकले और इज्जत से कर। और देखिए फिर कह रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं है, बॉर्न टू रन पाकिस्तान फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप आए, आपने मैसेज करने, आपको अगले सेकंड में रिप्लाई भी आएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर करेंगे, आपको रिप्लाई भी आएगा। तो आपने सिर्फ शूज पहनने। अच्छा, शूज की मैं आपको आखिरी बात बता दूं, आपका जो दिल चाहे, आप चाहे वो हमारे लोकल ब्रांड, आप वो पहन लें, तो आप घर से बाहर निकलेंगे, अब हम यही सोचेंगे यार 40,000 का जूता ले, नहीं, नो नथिंग, जस्ट वेयर नॉर्मल शूज कम। पहले आप अपनी रनिंग फॉर्म सही करें, फिर एक टाइम आएगा अल्लाह वो भी कर देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपने 40,000 कम बताया, तो लाखों के हिसाब से प्रोफेशनल शूज देखिए लाख का बताऊंगा ना तो ये संडू को रनिंग पे भी नहीं आएगा नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, वैसे ही बता रहे, क्योंकि डेफिनेटली वो मैराथन जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उस लिहाज से। बहुत शुक्रिया सुहेल आपके वक्त के लिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, वी विश यू गुड लक, आप इसी तरह से लोगों का रनिंग करवाते रहें, और आपका जो मिशन है ना, जो खवातीन के हवाले से एक इतना, मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनल इवेंट होगा पाकिस्तान में, जो आप कह रहे हैं कि पूरी खवातीन, मैं चाहता हूँ, फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरी दिल की विश है, क्योंकि देखिए आपको पता लग जाता है ना आपका विजन किससे मैच करता है। तो जिस तरह मरियम नवाज काम करी वुमेन्स के लिए, तो अगर मेरी बात सुन भी रही है तो मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ दुनिया का सबसे बड़ा वुमेन पावर इंशाल्लाह जरूर जरूर। और आपकी आवाज हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंच चुकी है, और इसी तरह बस आप जिस मिशन पे हैं इसी तरह से आप करवाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी सरदार सुहेल सरवर साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और इन्होंने क्या ज़बरदस्त बात की कि आप जो है, इससे पहले डॉक्टर आपको बोले कि आपने रन करना है, आप अपना ख्याल करें, तो इसका मतलब यही है कि आप उस वक्त का इंतजार मत करें कि जहां आपकी मजबूरी में आप रन करें। तो रनिंग भी करनी है, रनिंग ये नहीं है, वो आपकी हेल्थ के हवाले से कि कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे वो एक्सरसाइज करें, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल करें, और वो रनिंग का इसलिए इंकरेज करें क्योंकि डेफिनेटली वो ज़रा ईजी होता है, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ पैसे वैसे नहीं खर्च होते, तो डेफिनेटली हर एक का अपना एक बजट होता है। इसी बात के साथ कि अपना बेहद ख्याल रखें, मुझे मुन्ना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।